लोग तो यही सोचेंगे कि कुरान में शायद ऐसा सच में लिखा गया है, वरना किसकी मजाल हो, किसकी हिम्मत हो उस मंच से लोग झूठ बोलें। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो जानकारी लेकर आया हूं, अगर आप लोग इसे ज़रा गंभीरता से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। मैं खुद हैरान हूं इसे देखकर, आखिर आगे मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है। मैं हैरान हूं ये देखकर, जिस देश में लोकतंत्र हो, संविधान हो, उस देश में देश के सबसे सम्मानीय पद वाले इंसान के सामने ये सब कुछ हो रहा था, चल रहा था, और सारे के सारे खामोश बैठे हुए थे, और खुद सम्मानीय पद वाले इंसान भी ये सब कुछ अपने आंखों से देख रहे थे, कानों से सुन रहे थे। ये सारा देखकर मैं खुद हैरान हूं, आखिर आगे मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आगे आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप लोग अपने कौम से जरा से भी मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, क्योंकि आज मुसलमानों का जागना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं, जितना हो सके इस खबर को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात यहां तक की नहीं रही कि मुसलमानों के खिलाफ गली मोहल्ले में जहर उगला जाए। गली मोहल्ले में तो जहर उगला ही जाएगा, लेकिन साथ में मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ जहर उगलने के लिए वेरीफाइड मंच दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वेरीफाइड मंच दिया जा रहा है कि हाँ, यहां से तुम लोग इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो, यहां तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जी हां दोस्तों, वेरीफाइड मंच दिया जा रहा है इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने के लिए। जिस तरह से आप लोग हर रोज देखते थे गली मोहल्ले में कुरान के खिलाफ उल्टा सीधा बयानबाजी हो रही है, कुरान की बेहुरमती हो रही है, इस्लाम के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, मुसलमान को जबरन पकड़कर जे सर का नारा लगवाया जा रहा है, तो कहीं पर किसी मस्जिद के आगे, दरगाह के आगे जाकर डीजे बजाकर नाचा जा रहा है, तो कहीं पर किसी मस्जिद में चढ़कर, दरगाह में चढ़कर अपना धार्मिक झंडा लगाया जा रहा है, तो कहीं पर किसी मुसलमान को जबरन पीटा जा रहा है। ये सब कुछ तो चलता ही रहेगा, हाँ, ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन इससे एक स्टेप आगे, इससे एक स्तर ऊंचा होकर मंच दिया गया है, वेरीफाइड मंच दिया गया है। बोला गया है जाओ तुम लोग इस मंच से जितना हो सके उतना मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ जहर उगलो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला यहां पर नहीं है। जी हां दोस्तों, आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, कहने के लिए मजबूर हूं। जरा आप लोग एक मिनट सोचकर देखिए, देश के सबसे सम्मानीय पद वाला इंसान कौन होता है? देश का राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जिस समारोह में उपस्थित हों, जिस मंच से भाषण दें, उसी मंच से अगर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाए, कुरान की बेहुरमती की जाए, इस्लाम के खिलाफ जहर उगला जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे? एक लोकतांत्रिक देश में देश के राष्ट्रपति जिस मंच से भाषण दे, देश का राष्ट्रपति जिस समारोह में उपस्थित हो, अगर उसी मंच से, उसी समारोह में ऐसे मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ जहर उगला जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि तुम्हें वेरीफाइड मंच दिया गया है इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग आखिर खबर क्या है सुन लीजिए, जरा ध्यान से इस खबर को सुनिएगा। दोस्तों, गुजरात के टंकारा में हर साल आर्य समाज की महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जाती है। हजारों में लोग यहाँ पर आते हैं, इस जयंती में शामिल होते हैं। लाइव टीवी प्रसारण भी इसका किया जाता है, देश विदेश के लोग भी इसको देखते हैं। और इस समारोह में मंच से कई तरह की भाषण भी दिया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो कि आर्य समाज के महर्षि थे, उनका जयंती मनाया गया। इस साल भी इस जयंती में
हजारों में लोग थे, इस समारोह में हजारों में लोग थे। लाइव टीवी प्रसारण इसका चल रहा था, देश से लेकर विदेश तक लोग इस टीवी प्रसारण को देख रहे थे, इस जयंती को, इस समारोह को देख रहे थे। इस समारोह में, इस जयंती में चीफ गेस्ट बनी हमारे देश के सम्मानीय राष्ट्रपति जी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी। उस मंच से स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जयंती के समारोह के उस मंच से उन्होंने भाषण दिया। और जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी यानी कि राष्ट्रपति जी भाषण देकर नीचे आ जाती हैं, कुछ देर बाद उस मंच से इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम हजारों लोगों के सामने जहर उगला गया। इसका लाइव प्रसारण चल रहा था, देश विदेश के लोग भी इसको देख रहे थे। उस मंच से, जिस मंच में राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया, उसी मंच से कुछ देर बाद मुसलमानों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ जहर उगला गया। कुरान के कई आयतों को गलत तरीके से कोट किया गया, गलत तरीके से पेश किया गया। आप लोग खुद देखिए किस तरह से उस मंच से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया, कुरान के कई आयतों को गलत तरीके से पेश किया गया, गलत तरीके से कोट किया गया। आर्य समाज का एक जानकार जिसका नाम है गौतम खट्टर ने किस तरह से हजारों लोगों के सामने टीवी लाइव प्रसारण चल रहा था, देश विदेश के लोग देख रहे थे, उस समारोह में, उस मंच से, जिस मंच में राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया, राष्ट्रपति उस समारोह में उपस्थित थी, उसी मंच से उसने जहर उगला है, कुरान के आयतों को, कई आयतों को गलत तरीके से पेश किया है। आप लोग खुद सुन लीजिए, तब जाकर आप लोगों को शायद यकीन आ जाए। श्री दयानंद ने डंके की चोट पर कहा और बताया इस दुनिया को, हमको पता ही नहीं था, हम जिनको भाई मान करके बैठे थे, उनकी कुरान की सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 में लिखा था, फैज़न सलखल अस्रुल हुरुम फक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुहुम वखजुहुम वसरुहुम वक़ुदुलहुम कुल्ल मरसदीन फ़इन ताबू व अक़ामुस सलात व आतवुज़ ज़कात फ़खल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। वो कहते हैं अपनी कुरान में कि जहां कहीं मुशरिकों को पाओ, जहां कहीं ईमान ना लाने वालों को पाओ, जहां कहीं अल्लाह का ना मानने वाला इंसान पाओ, वहीं उसकी घात में बैठो और उसका कत्ल कर दो। और हम अपने मंदिरों में, लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यत अन यदिव्वहुम साकिरून। हे ईमान ना लाने वालों, तुम्हारा एक दिन ऐसा हश्र होगा कि तुम्हारे घरों पर हमारा कब्जा होगा। ये वो कहते हैं कुरान की सूरा तौबा 9 आयत संख्या 29 में। तो सुना दोस्तों, अब इसमें आप लोग बताइए क्या कहने को और समझने को बाकी रह गया है। जरा इस बात पर गौर फरमाएं। लाइव प्रसारण चल रहा था, देश से लेकर विदेश तक लोग देख रहे थे। लोगों तक क्या मैसेज जाएगा? लोग तो यही सोचेंगे कि कुरान में शायद ऐसा सच में लिखा गया है, वरना किसकी मजाल हो, किसकी हिम्मत हो, जिस मंच से राष्ट्रपति जी भाषण दें, उस मंच से लोग झूठ बोलें। उस मंच से थोड़ी कोई झूठ बोल सकता है। उस मंच से कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी, वो भी राष्ट्रपति जी के उपस्थिति में, हजारों लाखों लोगों के उपस्थिति में, लाइव प्रसारण में। अब भी आप लोग यही कहेंगे कि कोई साजिश रची नहीं जा रही है। खैर दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना गाली देकर निकल जाइएगा, क्योंकि हूं तो मैं आखिर मुसलमान ही, और मुसलमानों को गाली देना एक आम सी बात हो गई है।